आइए सब अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा के कलाम में जाएंगे। मैं कह रहा हूं जो कलाम को सुनते हैं उनके घर सुंदर हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। जो कलाम को सुन रहे हैं उनके घर, उनके बिजनेस आज सुंदर होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग अपने घरों को सुंदर करना चाहते हैं? आज परमेश्वर का कलाम आपको सुंदर करने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपकी आशीषों को खोलने वाला है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के कलाम के लिए तारीफ करो। बोलो हालेलुया। आइए सब अपने सिर पर हाथ रखें और सिरों को झुकाएं। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा इसी समय मेरे पिता परमेश्वर जो लोग इस समय हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे परमेश्वर अपने सिरों को झुकाकर पवित्र आत्मा जी आज तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तू आज स्वर्ग से इन्हें बड़ी आशीष देने के लिए तैयार है। जो इन्होंने सच में पवित्र आत्मा सपनों का महल बनाया परमेश्वर वो तू पूरा करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी डिमांड को पूरा करेगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आज जितने लोग तेरे वचन पर मेडिटेट करें पवित्र आत्मा जो वचन पर ध्यान लगाएं परमेश्वर आज इनकी घर में आज पवित्र आत्मा आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। अगर आज किसी के घर में कोई प्रॉब्लम्स है आज पवित्र आत्मा जी हर एक तूफान शांत होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु तेरा छुटकारा इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी ऑनलाइन चर्च में बीज बोया परमेश्वर सच में चर्च के लिए मेरे पिता चर्च बिल्डिंग के लिए हीलिंग क्रूसेड के लिए परमेश्वर इन लोगों को आशीष दे आदि यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग बीज बोना चाहते हैं वो लोग स्पेशल बीज बो सकते हैं चर्च के लिए। अभी जगह जगह प्रभु की महिमा करने के लिए अभी जगह जगह पर चर्च ले रहे हैं और किराए पर भी ले रहे हैं। लेकिन कई जगह पर चर्च का काम स्टार्ट है, चंडीगढ़ में और जलंधर में भी। लेकिन आप लोग जितने भी हो इस समय परमेश्वर उन लोगों को बढ़ाता है जब आप चर्च के लिए बीज बोते हैं। जो लोग बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर ब्लेसिंग दे। और हीलिंग क्रूसेड 25 दिसंबर अमृतसर में और 18 नवंबर नहीं 18 और 19 2 दिन का अमृतसर में हीलिंग क्रूसेड होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने चमत्कार नहीं देखे बता देना अपने पड़ोस वालों को, बोलना कि एक बार चलकर देख। मंजे पर है खड़ा होकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर काम करेगा। और हीलिंग क्रूसेड में जब हीलिंग क्रूसेड होता है तो प्रभु अद्भुत काम करता है। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा अद्भुत काम कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो। तू चमत्कार करेगा और मेरी जिंदगियों में काम करेगा। बोलो आमीन, आमीन। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों की आशीषों को खोलता है जो लोग प्रभु के कामों में हेल्प करते हैं, बीज बोते हैं। परमेश्वर उनके लिए बताता है बाइबल के अंदर। और भजनकार बोलता है कह रहा मैंने धर्मी जन को एक भी दिन टुकड़े मांगते नहीं देखा। आपको समझ में आ रहा है? आप कौन है? धर्मी जन। धर्मी जन प्रभु के राज्य के लिए बो सकता है। जो धर्मी नहीं है वो नहीं बो सकता। आपको कहना है कि प्रभु मैं धर्मी बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जो लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर काम करता है। बहुत सारे लोगों को शैतान रोकता है। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग ये पूछते हैं कि पास्टर जी साडे नाल प्रभु रहंदा भी है कि नहीं, साडे बिजनेस विच है कि नहीं, तो उन लोगों को समझ जाना चाहिए जो लोग बीज बोते हैं उनके साथ परमेश्वर सदा रहता है। याद रखना वो लोग कभी गरीब नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं गरीबी का श्राप टूटता है उन लोगों के ऊपर से, क्योंकि शैतान हमेशा एक व्यक्ति को बीज नहीं बोने देता। आपका मन करता रहता है मैं बोवा कि ना बोवा, बोवा कि ना बोवा। नहीं तो अपनी सहेलियों को पूछते रहते हैं ए तू किन्ने बोए, मैं भी बोवा। अपने पति से पूछते रहते हैं 10 दा बो दिए 100 दा बो दिए। पूछने से नहीं, जो आपके मन में अगुवाई होती है उस वो बोना है। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग हमारे चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर उन्हें आशीष दे। मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरे लिए मुझे इन दिनों में आपकी दुआओं की जरूरत है। हालेलुया। जब मसीह लोग भी इकट्ठे होकर दुआएं करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आज अपने हाथों को उठाऊं और फिर से कहूं परमेश्वर कि जो मैंने मांगा है मुझे मिल गया आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन।
हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। मत्ती का चैप्टर, उसका मैथ्यू चैप्टर इंग्लिश में और 4 का 37 और 38। हम मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 37 और 38 देखेंगे। आज बहुत सारे लोगों के घर में हो सकता है कह रहा कि लोगों के घर में समस्या का तूफान हो। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में तूफान हो। आज किसी को ऐसा लगता है यहाँ पर चर्च, किसी को लगता है ऐसे मेरे घर में लड़ाई झगड़े का तूफान है। अगर किसी को लगता है कि मेरे घर में नशे का तूफान है, मैं कह रहा हूं अगर किसी को लगता है कि मेरी जीवन में एक्सीडेंट का तूफान है, मेरे जो काम करता हूं वो रुक जाते हैं, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे घर में शायद कोई तूफानी आत्मा घूमती है कोई मेरे आसपास और कोई तूफान पैदा करती है, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परेशान हो गए हो उस तूफान को देखकर बार बार, अगर आप घबरा रहे हो, अगर आप समस्या में हो, तो आज मैं गुड न्यूज लेकर आया हूं उन लोगों के लिए जो लाइव देख रहे हैं, जो चर्च में बैठे हैं, उनके लिए मैं गुड न्यूज लेकर आया हूं। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि उन लोगों को जाकर बोल दे, कह रहे जो आज कह रहे किसी भी तूफान से परेशान है, आज मैं उनके घर का तूफान शांत करूंगा, शांत करूंगा। आज कैसा भी तूफान क्यों ना हो, आज शांत होने वाला चर्च, अमीन बोलने वालों का तूफान शांत हो रहा है, हालेलुया बोलने वालों का तूफान शांत हो रहा है। चर्च मैं कह रहा हूं आपके घर का तूफान आज रात शांत होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज बंधन टूटने वाले हैं, आप आजाद होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और उसे बताओ कि विश्वास कर आज तेरे घर का तूफान शांत होगा। अपने पड़ोसी को बोलो आज तूफान शांत होगा। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि कई बार क्यों आ जाता तूफान। हो सकता है किसी के ऊपर कर्जे का तूफान हो, बीमारी का तूफान हो, आज कोई तलाक का तूफान हो, लड़ाई झगड़े का, नशे का, बच्चे लड़ते झगड़ते हैं, पत्नियां पति की बात नहीं मानती, बहुत सारा तूफान होगा आपके घर पर। लेकिन आज का वचन, आज का कलाम जब खुलेगा, मैं कह रहा हूं कि वो तूफान शांत हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं शांत कराने के लिए? लेकिन बाइबल बताती है, कह रहा है कि आज ये तूफान जो है, कह रहा है बहुत सारे लोगों के ऊपर आ जाता है। कह रहा है बिजनेसमैन क्या, आज चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके घर में कई बार तूफान आ जाता है। लेकिन बाइबल बोलती है तूफान आता कैसे है, कहां से आता है? कह रहा है कि जब जिन लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, बाइबल बोलती है, कह रहा है कि मेरे लोग कह रहे ज्ञान ना होने के कारण नाश हो जाते हैं। वचन का ज्ञान ना होने के कारण कह रहे लोग नाश हो रहे हैं, उनके काम रुके हुए हैं, उनके घर में प्रॉब्लम्स है। वचन का ज्ञान, अरे यहूदा इस्करियोती के पास भी था, अरे बेस्ट टीचर रखा उसने, लेकिन क्या हो गया, फिर भी वो सुसाइड कर लिया उसने। लेकिन मैं कह रहा हूं वचन का ज्ञान तो है, लेकिन मेडिटेशन नहीं करते लोग। अगर आप वचन पर मनन करें, मैं कह रहा हूं कि आज उस बात को समझें कि ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए है और मैं इस पर चलूंगा और आज्ञा पालन करूंगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों का तूफान आज रात शांत होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप तैयार है कि नहीं शांत करने के लिए? अपने पड़ोसी को बोलो शांत हो जा तूफान। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवनों में परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आपके घर में तूफान है, तो वो तूफान आता कैसे है? कह रहे कि कई बार बहुत सारे लोग, बिजनेसमैन क्या, चर्च के विश्वासी क्या, पादरी क्या, सबके जीवनों में कई बार तूफान आ जाता है। हम देखते बाइबल से मत्ती चैप्टर में कि उसके 4 और 37 और 8 में देखते, लेकिन बहुत सारे लोग, चेले, विश्वासी, कई बार पादरी क्या, बिजनेसमैन क्या, जब कोई जीवन में तूफान आता है तो घबरा जाते हैं। आज बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं तूफान को देखकर, किसी बीमारी को देखकर, किसी कर्जे को देखकर, घर के हालात को देखकर, लॉकडाउन में आर्थिक तंगी को देखकर, अपने बिजनेस को देखकर, आज समस्याओं के तूफान से अगर जो घबराए हुए, मैं आज उन्हें बताना चाहता हूं कि आसमान के खुदा ने मुझे कहा, कह रहा उनसे जाकर कह देना, जितने घबराए हुए हैं, कह रहा कि जो आज यीशु के नाम को जानकर जा रहे हैं, उनका तूफान शांत होने वाला है, शांत होने वाला है। जो हाथ उठाकर प्रार्थना करना सीख रहे, कह रहे कि वो लोग, कह रहे कि अपने घर से तूफान को शांत होता देखेंगे, अपने बिजनेस से, अपने चर्च के ऊपर से तूफान को शांत होता देखेंगे, अपने घर पर बड़ी आशीषों को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि तूफान बेशक आए, लेकिन अगर यीशु मसीह साथ है, मैं कह रहा हूं कि जिसको वचन का ज्ञान है, वो तूफान में भी शांति से सोने वाला है। हालेलुया। हम देखते बाइबल में पढ़ते, स्क्रीन पर देखेंगे, हाँ 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 पढ़ेंगे कोई तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मरकुस के
सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो आज तूफान शांत होगा। मरकुस के 4 और उसके मरकुस में हम देखेंगे, मरकुस में उसके 4 और 37 और 38 को पढ़ेंगे। लिखा, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। और 38 में लिखा कि पर वह आप पिछले भाग पर गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, बाइबल बताती है, इस बात के लिए बयान करती है बाइबल कि एक जगह पर यीशु मसीह और उसके चेले नाव में जा रहे थे, लेकिन वहां पर समुद्र में तूफान आ गया। और उसी समय जब उसके घर में, उसकी नाव में, उनके बिजनेस में, उनकी सेवकाई में, उनके चर्च में, मैं कह रहा हो सकता है कह रहा तूफान आ गया हो। लेकिन यहाँ पर लिखा, जब यीशु मसीह जा रहा था सेवा करने के लिए तो रास्ते में तूफान आ गया। चेले उसके साथ थे, लेकिन जब तूफान आ गया तो लेकिन यीशु मसीह उस तूफान में शांति से सो रहा था। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या, घर में तूफान है, बिजनेस में तूफान है, घर में लड़ाई झगड़ा है, अरे शरीर में तूफानी जैसी बीमारियां घूम रही हैं, लेकिन कह रहा है कि फिर भी तू शांति से सो रहा है यीशु मसीह में, क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर के वचन का ज्ञान था। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं अपनी बिजनेस के अंदर काम करते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में तूफान खड़ा रहता है। लेकिन याद रखना, कह रहा है जो परमेश्वर की बातों पर चलते हैं, यीशु मसीह की सिखाई हुई बातों पर चलते हैं, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के लिए बोल रहा है। कह रहे हैं कि उन लोगों का तूफान आज रात शांत होने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में है। हम प्रेरितों के काम 8:30 में देखते, वहां पर कह रहे खोजा बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था। मैं हो सकता है कह रहा कि आज आपने ट्यूशन रख लियो, आज आपने बड़े टीचर के पास ट्यूशन रखी हो, आज आप अच्छे चर्च में जाते हो, बड़ी महंगी बाइबल पढ़ते हो, आपके पास बहुत पैसा हो, आप बड़े ध्यान से घंटों घंटों बैठते हो, लेकिन खोजा भी ऐसे ही करता जा रहा था। वहां पर लिखा कि खोजा फिलिप्पुस उसके पास दौड़ा दौड़ा गया और उसे पूछ रहा था, कह रहा जो तू यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा है, कह रहा है वो तेरे को समझ में भी आती है कि नहीं? कह रहा है कि मैं कैसे समझूं? कह रहा है जब तक कोई टीचर ना हो मेरे पास कैसे समझूंगा मैं? उसने फिलिप्पुस उसको जवाब दिया खोजा ने, और उसी समय बोलता है, कह रहा है कि अरे आज परमेश्वर का सवाल यही है, जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग कह रहा है कि जगह जगह चर्च में जाते हैं, जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, सालों साल से हाथ उठाते हैं और परमेश्वर को रात को दोष देते हैं कि परमेश्वर 15 साल से मैं तेरे चर्च आ रहा हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार मिरेकल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर बोलता है, कह रहा है ये कभी भी मेरे वचन पर मनन नहीं करते, ये कभी भी मेरे वचन पर कह रहे कि मेडिटेशन नहीं करते। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ध्यान नहीं लगाते। अगर आज आप वचन को कह रहा खाना स्टार्ट करेंगे, वचन पर सोचना स्टार्ट करेंगे, कह रहा कि देखना स्टार्ट करेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज वो बेस्ट टीचर आपके घर में आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपके तूफान को शांत करने के लिए आने वाला है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यूदा इस्करियोती ने अपनी लाइफ के अंदर अपनी पहली यात्रा पर 15% डिस्काउंट टीचर पर ट्यूशन रखी। आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट टीचर पर ट्यूशन रखते हैं कि ये पास हो जाए। यूदा इस्करियोती ने भी ऐसा ही किया, और बड़ा सबसे वर्ल्ड का महंगा सबसे बेस्ट टीचर जिसका नाम यीशु मसीह है, उस पर ट्यूशन रखी। और ट्यूशन रखने के बाद क्या फायदा हुआ उस ट्यूशन का? क्या फायदा हुआ? वो तो बोलता था कि मैं तो ज्ञान को ही साथ लिए घूमता हूं, मैं तो कुंजी को ही साथ लिए घूमता हूं। आज बहुत सारे लोग सीने से बाइबल लगाकर रखते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान की बाइबल तो है, लेकिन वो ज्ञान पर चलते नहीं है। कह रहे यहाँ पर यूदा इस्करियोती के साथ हुआ ऐसा ही हुआ कि इसने ज्ञान तो लिया, यीशु को नमस्ते तो करता था, जय मसीह तो बोलता था, चर्च जाता तो था, लेकिन ये कह रहा ज्ञान के खिलाफ था, कह रहा उस पर चलता नहीं था। और एक दिन क्या हुआ? एक दिन इस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, नुकसान हो गया। मैं कह रहा हूँ इसके घर में ऐसा तूफान आया कि एक दिन ये आदमी मर गया है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, लेकिन कह रहा कि आज भी पास्टरों की बुराई करते हैं, आज भी कह रहा विश्वासियों की बुराई करते हैं, आज भी एक दूसरे से ठट्ठा मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ कह रहा कि लड़ते झगड़ते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा ऐसे लोगों के घर में तूफान आता है। कह रहा कि जो लोग आज भी शराब पीते, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, आज भी गलत काम करते, ठगी मारते, पैसा ले लिया वापस देने का नाम नहीं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा ऐसे लोगों के घर में तूफान आता है। लेकिन अगर आज तूफान आ गया है, मैं कह रहा हूँ शांत करने का तरीका भी आज लेकर जाना। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप शांत करने का तरीका जानना
चाहते हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज अपने कलाम से आपको शांत करने का तरीका देने वाला है। और जितने लोग हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मुझे तेरा ज्ञान चाहिए, मैं कह रहा हूं कि आज रात उनकी किस्मत बदलने वाली है। आमीन। आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले आमीन। अपने तूफान को शांत करा रहे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप लिख सकते हैं, दो तरीके हैं बाइबल के अंदर। कह रहा कि एक सीक्रेट है मेरे पास, कह रहा कि वो तूफान को शांत करने का। नंबर 1 कह रहा जो वचन पर मनन करते हैं, स्क्रीन पर दिखा लाली। नंबर 2 कह रहा कि जो विदाई के समय प्रार्थना करते हैं। लिख लो आप, आपको समझ में नहीं आएगी। बाइबल पढ़ते हो, खोजे ने फिलिप्पुस से यही पूछा, कह रहे हबे जो पढ़ रहा कह रहा समझ में भी आ रहा, कहता नहीं आ रहा भाई साहब। कह रहा जब टीचर नहीं होगा कैसे समझ में आएगा। आप बाइबल पढ़ते हो समझ में नहीं आता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर तूफान बार बार आ रहा है, बार बार शराब पी कर आ रहा है पति, बार बार झगड़ा हो रहा है, बार बार कोई समस्या एक जाती है और दूसरी आ जाती है, मैं कह रहा हूं ये 2 सीक्रेट दे रहा हूं आपको वचन पर मनन लगाना है। हालेलुया। मेडिटेशन करना है। मैं फिर से बता रहा हूं मेडिटेशन कैसे करते हैं। आप देखा ना, एक तागे को लेकर जैसे जादू टोने वाले करते हैं, इसको 100 इधर उधर देखना है। लेकिन जब आप वचन को, आप एक का नाम को भी पढ़ते हैं, उसको 10 बार मुंह से बोलो, 10 बार पढ़ो और उसको बोलो कि परमेश्वर ये क्यों लिखा है इसके अंदर, ऐसी क्या बात है मुझे समझा। परमेश्वर उस कलाम के अंदर आपको समझाएगा और बात करेगा। हालेलुया। आप ही के अंदर से बात करेगा, आप ही को समझाएगा कि ये प्रकाशन मैंने तुझे क्यों दिया है, ये वचन मैंने क्यों दिया है। कह रहे कि जो वचन पर मन लगाते हैं, बाइबल बोलती है उनका कल्याण हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन में लिखा जो वचन पर मन लगाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो जा तेरा कल्याण हो जाएगा बेटे। अपने पड़ोसी को बोलो जा तेरा कल्याण हो जाएगा। कल्याण, अरे वो वाला कल्याण नहीं कर रहा हूं, सारे बोले हालेलुया। करे सुधार वाला कल्याण होने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कह रहे 2 तरीके हैं। कह रहे कि एक कह रहे कि जब आप वचन पर मन लगाते हैं, परमेश्वर कह रहे कि जब आप मनन करते हैं। कितने लोग मनन करना स्टार्ट करेंगे आज से? आपको अगर नहीं आता तरीका तो मैं बताता हूं। भैंस कितने लोगों ने देखी? भैंस देखी? भैंस को खाना खाते देखा कभी किसी ने? भैंस को घास खाते देखा, चारा खाते देखा भैंस को? अपने पड़ोसी को बोलो आज तू भैंस बन जा। सारे बोलो हालेलुया। सुन रहे हो कि नहीं? कह रहा भैंस जब खाना खाती है वो खोर में ऐसे खाती है और खा के उसके बाद खड़ी होके जब वो खा लेती है खोर सारी खाली कर देती है। खोर खुरली उसको खाली कर देती है, ऐसे जीभ से भी चाटती है पूरा। और उसको चाटने के बाद अच्छे से फिर खा खू के जब उसका पेट भर जाता है फिर वो नीचे बैठ जाती है। कहां बैठती है? नीचे बैठ जाती है और फिर थूक बाहर निकालती है, ऐसे जुगाली करती है। मैं मेरे मालिक ने, उसका मतलब पता क्या है? वो मनन करती है, कहती है मेरे मालिक ने कितना सुंदर खाना खिलाया मुझे। मनन करती है, जुगाली करती है। कह रहा आपके काम सफल क्यों नहीं होते? योशू 1:8 में लिखा, कह रहा ये धर्मशास्त्र पुस्तक कह रहा अपने चित्त पर लगा ले, कह रहा अपने मन में लगा ले और इसकी पट्टियों अपने इसके मन सारी वचन की बातें अपने हृदय की पट्टियों पर बसा ले। कह रहा जिसको और कह रहा मनन कर ले, ऐसा मनन कर ले योशू, कह रहा कि तू जिंदगी में नाकामयाब व्यक्ति नहीं होगा, तू असफल नहीं होगा, तू सफल व्यक्ति होगा। और योशू बाइबल के अंदर कह रहा बाइबल पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलता। योशू कह रहा कि कभी भी कह रहा वचन को पढ़े बगैर बाहर नहीं निकलता। देखो क्या लिखा योशू 1:8 में, कह रहा कि इस पुस्तक को कह रहा अपने चित्त से कभी ना उतरने देना। दिन रात लिखा, दिन रात इसमें मेडिटेशन करना, कह रहा मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, ध्यान लगाना, ध्यान लगाना। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान लगाना आज वचन पर। अपने पड़ोसी को बोलो कहां है तेरा ध्यान? गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड में? कहां है तेरा ध्यान? शराब की बोतल में, बाहर जाने में, अरे प्रॉपर्टी में? कहां है तेरा ध्यान? किसमें? जठानी की प्रॉपर्टी में, दरानी की प्रॉपर्टी में। उन्होंने ए ले लिया, साडा ए ले लिया, कहां है आपका ध्यान? अरे पड़ोसी कार ले आए, कहां है ध्यान? अरे पड़ोसियों का बच्चा छत से गिर गया, कहां है ध्यान? अरे कहां है ध्यान? कह रहा अगर जिनका ध्यान बाइबल में है आज रात आपके काम सफल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लिखा कि नहीं? अरे कहां करोगे आज से ध्यान? चोटी में? नहीं, पार्लर में। कहां करोगे ध्यान? कह रहे जो लोग सुबह उठते ही कह रहे किचन पर ध्यान करते हैं जाते ही, कह रहे उनके काम भी सफल हो जाते हैं। कई बार जो लोग औरतें ज्यादातर उठते ही सीधा कहां जाती हैं? किचन में। ना पति मारेगा, जल्दी जल्दी चाय बना के देनी है। अरे मारेगा कैसे? तूने ध्यान लगाया पति की तरफ तभी तो पिटती है तू। अरे आप सुबह उठो, ध्यान लगाओ बाइबल में। जब तक तू बाइबल पढ़ती रहेगी तब तक पति उठेगा ही नहीं।
चाहे मांगेगा ही नहीं, ध्यान कर यहोवा तेरी ओर है। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपका दुश्मन आपके खिलाफ होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आपके शत्रु आपके खिलाफ होंगे। क्यों होंगे? कह रहा है उसने यशाया को कहा, कह रहा है ध्यान कर, कह रहा है कि तेरी ओर तेरा परमेश्वर खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको कह रहा हूं योशापात को कहा, कह रहा मत डर। अरे क्यों डरा हुआ है? कह रहा है किस लिए? क्योंकि तेरा ध्यान इधर है। अरे मुझे दुश्मन मारने आ रहे हैं। एलिया ने अपने चेले को सिखाया, बोलता है कह रहा है कि जी अरे कौन है? कह रहा शत्रु। अरे अलीशा ने समझाया, कह रहा है कि बेटे कह रहा देख बार कौन है? कह रहा बहुत सारे दुश्मन खड़े हैं तेरा बे। कह रहा तेरा ध्यान किधर है? कह रहा कि ध्यान लगा परमेश्वर के कलाम पर। बोलता है हाँ, जब ध्यान लगाया बोलता है अरे कह रहा दुश्मन नहीं दिखाई दे रहे, अब तो एंजल दिखाई दे रहे। एंजल अरे कौन दिखाई देगा आज से तुम्हारे घर में? मुसीबतें दिखाई नहीं देने वाली, तूफान दिखाई नहीं देने वाला। आज से मेरे प्रभु के स्वर्ग दूत दिखाई देने वाले हैं तुम्हारे घर में। लेकिन तुम्हारा ध्यान किधर है? अपने पड़ोसी से पूछो, ए कालिया तेरा ध्यान किधर है? तेरा ध्यान किधर है कालिया? मैं कह रहा हूं, मैं काले लोगों को नहीं बोल रहा हूं, मैं शैतान को कह रहा हूं कि भाग जान के घर से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आपको समझना है, कह रहे कि अगर आपका ध्यान कह रहे कि उन बातों पर है, न हो सकता है कह रहा आज आपकी रिपोर्ट खराब आई हो, लेकिन आप पास्टर के पास आकर भी उसका ध्यान भी रिपोर्ट पर कर रहे हैं। एक औरत आई मेरे पास और वो आकर बोलती, अपने पति के साथ आई और बोलती है पापा मेरे को बहुत बड़ी रसोली होगी। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, सुनना ध्यान से, शैतान पर हंसता हूँ, लोगों पर नहीं। लोगों को जब प्रॉब्लम होती है तो उस समय कौन हंस रहा होता है पता है? जब आपका खून निकलता है सड़क पर, आपका अंगूठा कट जाता है तो शैतान हंसता है, कहता है हाँ मजा आ गया, कह रहा मैंने इसका अंगूठा कटवा दिया आलू से। लेकिन मैं कह रहा हूं यहाँ पर एक औरत आई और वो बोली पापा कि देखो डॉक्टर ने बताया और परमेश्वर ने मुझे हमेशा जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो और प्रार्थना करने के लिए जब मैं चर्च में आता हूँ तो प्रभु ने मुझे कहा कभी किसी बीमार व्यक्ति की बातें ज्यादा नहीं सुनना। और यीशु मसीह हमेशा जब दुष्ट आत्मा निकालता था तो वो ज्यादा नहीं सुनता था किसी की। सुन रहे हो कि नहीं? वो उसे कहता चल निकल जा, भाग जा, और ज्यादा नहीं सुनना। कह रहा क्यों? मैंने पूछा एक दिन प्रभु क्यों? कहता वो तेरा भी दिमाग जो है ना, तेरा भी ध्यान अपनी बीमारी की ओर लगा देंगे और तेरा भी ध्यान कह रहा है ऐसे ऐसे नाटक करेंगे, ऐसे ऐसे रोएंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, वो अपने दुख को ऐसा बताएंगे कि क्योंकि वो मनुष्य है बेचारे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिसने कह रहा जिसका भरोसा यहोवा पर होगा उसका मुंह काला नहीं होगा, उसका मुंह काला नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि आज आपको समझना है। कह रहा ध्यान, कह रहा कि वो औरत आई और वो बोल रही उसी समय वो बोल रही पापा मैं मरने वाली हूँ और मेरे को डॉक्टर ने कहा ला इलाज है और इसी समय ये तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। मैंने कहा अच्छा, और मैं सुनता रहा 2 मिनट उसकी सुनता रहा और उसके बाद उन्होंने मुझे रिपोर्टें दिखाई और रिपोर्टों में ऐसी ऐसी बात लिखी थी, मेरा ध्यान भी उधर चला गया और मैंने कहा परमेश्वर इसकी प्रार्थना नहीं करता। कभी ये बाहर जाके कहे प्रॉफिट विजेंद्र से ही प्रार्थना कराई थी, मैं ठीक तो ही नहीं मर गई। तो मैंने कहा परमेश्वर चल जान दे। मैंने कहा आप ऐसे करना, अगले संडे आना, जाओ जाओ चर्च में आओगे ठीक हो जाओगे। लेकिन उसी समय प्रभु ने मुझे कहा तू उसकी ओर ध्यान न कर, तू इसकी ओर बातें न लगा, तू इसकी ओर मन न लगा, इसकी मेरी ओर मन लगा, मेरी और मेरे वचन की ओर मन लगा। मनन कर, मनन कर, यीशु पर विश्वास करेगा, नाश नहीं होगा, चंगा हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। और मैंने उसकी बातों को कैंसिल किया। मैंने कहा कट 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 कट। आप फिल्म की शूटिंग देखते हैं, डायरेक्टर को कई बार कट करना पड़ता है। मैं जब वो ज्यादा बोलते हैं तो मैं उनकी बातें कट कर देता हूं। मैंने कहा अरे बहन चुप कर, इधर आजा वापिस, कट कर अपनी बातें। आज मैं तेरे सिर पर हाथ रख रहा हूं, तेरी रसोलियां, तेरे सारे ऑपरेशन कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और वो थोड़े दिन के बाद आई और वो हैरान होकर आई और वो बोलती पास्टर पेट भी कम हो गया, रसोली भी चली गई, आजाद हो गई हूं मैं। मैंने कहा क्योंकि तूने मेरे खुदा के वचन पर मन लगाया है, तूने प्रॉफिट की बात पर मन लगाया है, तूने परमेश्वर की बातों को सुना है, तूने विश्वास किया है। अगर आज आप ध्यान लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं हाथ उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं खुदा आज आपके ऊपर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन जो लोग वचन पर मन नहीं लगाते उनका कल्याण नहीं होता, याद रखना। वो लोग फिर जल्दी कल्याण हो जाते, तथास्तु हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा वचन पर कल्याण, वचन पर मन लगाना, आज कल्याण होगा। लेकिन वचन पर मन क्यों लगाएं? रीजन मैं बता रहा हूं। कह रहा फायदा क्या है? वचन पर जो मन लगाते हैं उनको परमेश्वर सुरक्षा देता है। नंबर 2 कह रहा उनको शांति देता है। नंबर 3 कह रहा कि उनको हमेशा कह रहा कि बचाए रखता है, बचाए रखता है। मेरी बात समझ रहे हो?
जब आप बाइबल पढ़ के घर से निकलोगे तो परमेश्वर आपको सिखाएगा कि तुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। क्या कलाम में लिखा है कि तू किसी की डेवडी पर मत जाना, तू ऐसी औरत की डेवडी पर मत जाना, तू ऐसे शराब के ठेके की डेवडी पर मत जाना, तू ऐसे ठट्ठा करने वालों की डेवडी पर मत जाना। आपको 2 बार ख्याल आएगा। जब आप वचन नहीं पढ़ते तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। जब आप वचन पढ़ते हैं तो एंजल आपको हमेशा आपका पीछा करते हैं, सारा दिन आपको पाप से सुरक्षित करते हैं, पाप से बचा कर रखते हैं, आपको हर एक्सीडेंट से, हर शराब से बचा कर रखते हैं। क्योंकि बाइबल बोलती है वचन पढ़ने वाले के साथ यीशु चलता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु चलता है, शैतान नहीं चलता, यीशु चलता है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ कि तू चलती क्या खंडाला। आप ये देखते हैं, कहां ले आते ध्यान, करे फिल्म की शूटिंग पे, करे अरे वहां देखो जी फिल्म लगी हुई है, थिएटर में पहली फिल्म आई है, आपका ध्यान किधर है। करे कि अगर आपका ध्यान इधर है बच्चों का ध्यान भी उधर जाएगा। लेकिन अगर आपने मेडिटेशन बच्चों को करना सिखाया वचन के अंदर, मैं कह रहा हूं आज, मैं कह रहा हूं जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपके बच्चे, मैं कह रहा हूं कि आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। वचन पर ध्यान लगाना जरूरी है। जब आपको वचन का नहीं पता तो नहीं हो सकता। एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि एक बड़ी आनंद की बात है। एक बार एक पास्टर था और वो हरियाणा में गया और उसने कहा, उसने अपने चर्च के लिए लोगों को बोला कि जो आज सोना चांदी अपना आज दान डालेगा, जो औरतें, जो भाई लोग, उसके घर की आशीषें खुलेंगी। और बस उन हरियाणा की औरतों ने नाक से कोके, कान से बालियां, गले से चूड़ियां, जो भी होती सारी डाल दी और सारों के नाक, कान, मुंह खाली हो गए। और जैसे ही औरतें अपने गांव में गई चर्च के बाद, उनका पति ने देखा, करे इसको क्या हो गया, किसी ने रास्ते में मारा पीटा घसीटा क्या, इसको क्या हो गया। और उसके पति ने, और इकट्ठे हो गए सारे गांव वाले, करे आज हमारी, करे तेरी बहू के साथ भी ऐसे हुआ, करे हाँ मेरी बहू के साथ भी ऐसे हुआ, करे अच्छा तेरी बहू के साथ भी ऐसे हुआ, करे अच्छा। उन्होंने पूछा, पंचायत करी, उन्होंने कहा क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया गांव में, क्या हो गया। करे सारी औरतों के नाक खाली आ रहे, अरे कान खाली आ रहे, अरे इनके क्या हो गया, इनको क्या हो गया, जैसे किसी ने लूट लिया, छूट लिया हो। और उसी समय उन औरतों ने डर डर के बताया, बोलती है नहीं नहीं हमने चर्च के पादरी को दान कर दिया। करे दान कर दिया इतने सारे लोगों ने। तो उसी समय उन्होंने गुस्से में आकर उस पादरी को फोन लगाना शुरू कर दिया, कंप्लेंट करानी शुरू कर दी। और फिर जब वो पादरी घबरा गया, उस टीम का, वो हमारी टीम के पास फोन आया उसका, काफी पुरानी बात है कि उसने फोन किया, बोलता है, कह रहा पादरी साहब मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरे साथ तो मेरे चर्च में तूफान आ गया, मेरी सेवकाई में तूफान आ गया। मैंने कहा क्या हो गया। कह रहा, वो कह रहे जी कंप्लेंट कराएंगे और उस पादरी को अंदर करेंगे। मैंने कहा कौन कराएगा तेरी कंप्लेंट। मैंने कहा वचन पर ध्यान है, वचन पर। मैंने कहा निर्गमन की किताब निकालो जरा, 11 का 2 जल्दी से निकालो तुम भी। मैंने कहा देखो उसको जाकर पढ़ाना कि निर्गमन की किताब, लाली तेरी मम्मी को शिकायत लगाऊं। हाँ वचन पढ़, तू भी ध्यान नहीं लगाता। लिखा ये यहोवा ने कहा मूसा को, मैंने उसको ये वचन पढ़ाया। मैंने कह रहा हूं कि यहोवा ने मूसा को कहा कि मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा जाकर उसे सुना देना। और उसी समय वो हैरान हो गया, वो कह रहा अच्छा बाइबल में लिखा ये। कह रहा चौथी चौड़ी करके गया, बोलता है, कह रहा सुनो, कह रहा यहोवा ने कहा, यहोवा ने। मैंने किसने कहा ये सोना चांदी मांग लो, आपके पति ने, पास्टर ने, प्रोफेट ने कहा। अरे यहोवा ने कहा, यहोवा ने। हालेलुया। कह रहा जा कंप्लेंट करा दे, यहोवा ने बोला है, बाइबल में लिखा है। और उसी समय वो डर गए, वो जान गए कि धर्मशास्त्र पुस्तक में जब कोई चीज लिखी हो तो कोई कानून उसका कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे कि नहीं। कह रहे कि बीज अपनी मर्जी से दिया जाता। उस पास्टर को ये बात समझ में आई उस रात कि परमेश्वर के वचन पर मनन करना कितना जरूरी है। अगर जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम सेवकाई क्या करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आज आपको पता है, मैं कह रहा हूं किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से कह रहे कि आज आप अगर किसी बात के लिए, हो सकता है मैंने कहा पादरी के घर में तूफान आ रहा हो सकता है कोई किसी व्यक्ति के जीवन में तूफान आ रहा हो, किसी के बिजनेस में तूफान आ रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि जब तू वचन को कह रहा खाता है, अंगीकार करता है, जब उसको 120 बार मुंह से बोलता है, तो आज तेरे घर का तूफान कह रहा है कि यीशु मसीह खड़ा होकर शांत करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जो चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आज अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो कि आज आजाद होगा, मेरे घर का तूफान आजाद होगा। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, लेकिन वहां पर कह रहे जब मूसा ने दान मांगा
तो मिस्रियों ने उसका विरोध किया और उसके पीछे चले गए। उनको वचन का ज्ञान नहीं था, उसका विरोध किया और बाद में एंड क्या हुआ, वो नदी में, समुद्र में, लाल समुद्र में मर गए। यूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह के दान का विरोध किया। उसको वचन ज्ञान तो है लेकिन वचन का करा विरोध कर रहा है, करा बुराई कर रहा है। और उसके बाद कह रहा क्या हुआ, यूदा इस्करियोती फांसी पर चढ़ गया। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग कह रहे कि जब दान और दशमांश के बारे में बोलते हैं, बुराई करते हैं पास्टरों की, उनको ऊपर वाला दंड देता है। दंड इंसान नहीं दंड देता, ऊपर वाला दंड देता है। लेकिन अगर उस दंड से बचना है, कह रहा है कि कारण है ये, कह रहा है इसीलिए बहुत विश्वासियों के घर में तूफान आता है। मैं कह रहा हूं कि बहुत बार हम लोग अपने मन में कुछ कुछ सोचते हैं और बोलते हैं अपने विश्वासियों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा कि सुन, कह रहा वचन पर ध्यान लगा, वचन पर लिखा। एक आदमी कह रहा गुस्से में, एक औरत कह रही गुस्से में, मेरा पति आजकल बहुत झगड़ा करता है, अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, बस तलाक 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 3 बार कहना, बस तलाक तलाक तलाक। लेकिन वचन पर ध्यान दे। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बहन क्या लिखा, बाइबल में लिखा कि एक ही शादी हो सकती है मसीहत में। उसने सिर पे हाथ मारा, कहती इसके साथ कब तक रहूंगी। मैंने कहा वचन पे ध्यान लगा, क्योंकि बाइबल में लिखा मैं टेढ़ों को सीधा करना जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वचन पर ध्यान लगा। आप जब कहना स्टार्ट करेंगे कि परमेश्वर के तू आज पवित्र आत्मा तेरे वचन में लिखा है। एक आदमी मेरे पास आया और बोल रहा था, कह रहा पापा मेरा लड़का बड़ा शराब पीता है, मैं दुखी हो गया हूं, मैं जहर खा लूंगा। मैंने कहा तू क्यों खाएगा जहर, जहर शैतान खाएगा। कह रहा क्यों, कह रहा जी, मैंने कहा इसका मतलब तू वचन पर ध्यान नहीं देता। नीति वचन 21 के 1-2 में क्या लिखा, वहां पर लिखा राजा का मन परमेश्वर के हाथ में है। अरे तेरे बच्चे का मन भी यहोवा के हाथ में आज बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। अरे बदल देगा। वचन पर ध्यान लगा, वचन पर। अरे किस पर ध्यान लगा, पत्नी पर, बच्चों पर, परिवार पर, टेंशन पर, अरे बीमारी पर, कर्जे पर, किस पर ध्यान लगाना है। मैं कह रहा हूं बाइबल पर ध्यान लगाओ। कह रहा कि आज ही गुड न्यूज आ रही है चर्च यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करेगा, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल हो रही है। मैं कह रहा हूं जो तूफान उठ रहा है आज आपका तूफान शांत होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे ज्ञान दुनिया लिए घूम रही है लेकिन उनके पास समझ नहीं है। देखो जो लोग ज्ञान लिए घूमते, यहाँ पर यूदा इस्करियोती ने सबसे बेस्ट टीचर के पास यीशु मसीह के बाद ट्यूशन रखी। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे चर्च जाते हो, बहुत बड़े चर्च जाते हो, लेकिन हो सकता है कि आप यहाँ पर भी बहुत अच्छे से आए हो, लेकिन अगर आपके पास 3 बातें नहीं है, आपको आज से 3 बातें मुंह से अंगीकार करनी है, लिख सकते हैं। नीति वचन जल्दी से देखें नीति वचन उसका 7वां चैप्टर, उसके 4 को हम पढ़ेंगे और बाइबल में लिखा इस बात के लिए। देखो, बुद्धि से कह तू मेरी बहन है। सारे बोलो बुद्धि तू मेरी बहन है, और समझ को बोलो तू मेरा दोस्त है, और ज्ञान मेरा यीशु है। आप जब प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर से बोला करो 3 बातें कि परमेश्वर मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ दे। क्या बोलोगे? बुद्धि, ज्ञान और। जो लोग बुद्धि और ज्ञान और समझ नहीं मांगते उनके घरों में तूफान हमेशा खड़ा रहता है, उनकी समस्याएं खड़ी रहती हैं। 15 साल से आप क्रिश्चियन होंगे, मसीहत में होंगे, जाते होंगे या प्रचार भी करते होंगे, लेकिन अगर आप लोग, मैं फिर से कह रहा हूं कि यीशु मसीह के पास बुद्धि और ज्ञान और समझ था, इसलिए वो शांति से तूफान में भी सो रहा था। मैं कह रहा हूं बेशक तूफान आए, आंधी आए, लेकिन तुम शांति के साथ कह रहा कि कूदोगे, फलोगे, उछलोगे, नाचोगे, गाओगे, तारीफ करोगे यीशु मसीह ने की। मैं कह रहा हूं प्रभु की महिमा होगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बार हम नीचे, मेरा एक दोस्त एक बार मुझे ऐसी जगह ले गया कि मैं वो बहुत नीचे खाई में नहीं, खदान में, उसको बोलते हैं बेसमेंट, और बहुत बड़ी बेसमेंट के नीचे हम चले गए और वहां पर हम पूल खेल रहे थे। और पूल खेलते खेलते उसके बाद भूकंप आ गया और बड़ा तेज भूकंप आया, आसपास की बिल्डिंगें उधर उधर गिर गए। और मेरा दोस्त मुझे पूछ रहा था, कह रहा तुम कहाँ हो यार, बड़ा तूफान भूकंप आ गया। मैंने कहा हम तो खेल रहे हैं। कह रहा तू खेल रहा है? कह रहा कहाँ पे? मैंने कहा बेसमेंट के नीचे। कह रहा बेवकूफ, बाहर निकल, बाहर निकल, भूकंप आ रहा बाहर। मैंने कहा तू यीशु को नहीं जानता, हम भूकंप में भी, तूफान में भी शांति से खेलते हैं, शांति से रहते हैं, शांति से चलते हैं। कौन है हम? कौन है हम? यीशु के वचन पर ध्यान लगाने वाले लोग हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप 3 बातें बोलते हो, मैं जब सुबह उठता हूं तो हमेशा बोलता हूं परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। ओए बुद्धि, पड़ोसी को बोलो बुद्धि तू मेरी बहन है। ज्ञान
बोलो समझ तू मेरा दोस्त है। मैं बोलता हूँ परमेश्वर मुझे बुद्धि समझ और ज्ञान दे। मैं आपको बता रहा हूँ जिस दिन आप ये मांगना स्टार्ट करेंगे उस दिन आप छोटी सी दुकान से शोरूम में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप किराए पर रहते हैं, आप खुद के बंगले में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर से ये 3 सीक्रेट दे रहा हूँ आपको कि बुद्धि ज्ञान और समझ दे। कह रहा बुद्धि तो मेरी बहन है लेकिन आपके पास कह रहा कि अपनी बहन की तरह बुद्धि से प्यार करना। कह रहा कि ज्ञान की बातें, कह रहा कि आपको समझ रखना है, कह रहा दोस्त की तरह, कह रहा प्यार करना समझ से कि परमेश्वर तेरी समझ मेरे पास आने पाए, तेरी बुद्धि आने पाए। और उसी समय परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि ज्ञान मेरा यीशु है। हालेलुया। अरे आज लोगों के साथ यीशु है, आज लोगों के साथ ज्ञान है। जिसने बाइबल हाथ में पकड़ ली है उसके पास भी यीशु है लेकिन उसके पास बुद्धि और समझ नहीं है, याद रखना। इसलिए वो फ्लॉप है, इसलिए वो नासमझ है, इसलिए उनके घर का कलेश खत्म नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि लोगों के पास यीशु, देखो यूदा इस्करियोती के पास यीशु है, कह रहा मेरे पास ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, कह रहा लेकिन जिसने बुद्धि और समझ मांग लिया है उसका ज्ञान आज पूरा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप वचन पर जब मेडिटेशन करते हैं, जब आप वचन पर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर आज रात उन लोगों की किस्मत बदलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? कह रहा वचन पर ध्यान लगाना, किस पर? कह रहा वचन पर मनन लगाना। कह रहा मनन लगाना भैंस की तरह मनन करना बैठकर। कह रहा लेकिन जब आप बैठते हैं भैंस की तरह, अरे जब आप बैठते हैं कुर्सी पे इतनी देर में किसी का फोन आ जाता है, आप इधर चल पड़ते हैं। कभी भैंस को फोन आया, भागती है भैंस। कभी अरे खाना खाने के बाद भैंस, आपको मजाक की बात नहीं, सीरियसली बता रहा हूं, टॉयलेट भी नहीं करती आधा घंटा। किसी भैंस को आप अच्छे से पढ़ लेना, वो खाना खाने के बाद आराम से मनन करती है, मनन करती है अच्छे से मैंने क्या खाया है, फिर वो वॉशरूम में जाती होगी। समझ रहे हो कि नहीं? आज आपको समझना है। लेकिन यहाँ पर आज का विश्वासी करा बाइबल खोलता है, पहले टेंशन आ जाती है, अरे पहले कुछ अरे क्या हो गया, और उसके बाद उसके 5 मिनट के बाद उठ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो लोग आज पढ़ने का फैसला ले रहे हैं उनके बच्चे आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो रहे हैं। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज, आमीन। हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाओ, हालेलुया। जिसके घर में तूफान है आज शांत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। देखो योना 1 के 12 में लिखा कि वहां पर योना एक जगह जा रहा था और उसी समय वो प्रभु के वचन की ओर ध्यान नहीं लगा रहा था, मनन नहीं कर रहा था। परमेश्वर ने उससे बात किया लेकिन मनन नहीं लगाया और चल पड़ा एक नदी में जाकर, एक शिप में बैठ गया, एक जहाज में बैठ गया, पानी वाली किश्ती में बैठ गया। और उसी समय वहां पर तूफान आ गया और उसी समय उन लोगों ने पूछा, उसने उनसे कहा, उन लोग बोलने लगे अरे तूफान कैसे शांत होगा, अरे तू बता दे। वहां पर लिखा उन लोगों ने उनसे कहा मुझे उठाकर, कह रहा उसने योना ने उनको तरीका बताया। आज सुन लो, जिसके घर तूफान है, तूफान जैसी समस्या है, आज आपको तरीका बता रहा हूं, पढ़ लो। यहां पर पूछा उससे, कह रहा तूफान कैसे शांत होगा? उसने कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भारी आंधी और तूफान मेरे कारण आया है। हालेलुया। मैंने पहला बाइबल के अंदर आदमी देखा है जो अपनी गलती मान रहा है। सुन रहे हो क्या नहीं? चर्च में आते लोग अपनी गलती नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अपने परिवार में आकर पास्टर मान देते हैं। हेलो पास्टर, तू प्रार्थना कितनी सी, मेरी आगे जाके एक्सीडेंट हो गया, और प्रार्थना कितनी सी कि तू आगे मतलब गल्ला गल्ला करते ने, बाइबल नहीं पढ़ते, ध्यान नहीं करते। लेकिन यहाँ पर योना ने कहा करे कि मुझे उठाकर फेंक दो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मुझे उठाकर, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा योना को जब उठाकर फेंक दिया गया और इसी समय वो तूफान शांत हो गया। क्यों? क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा किसी के आने से और किसी के जाने से आपके घर में तूफान आता है। कई बार आपके पैरों की मिट्टी कह रहा अशुद्ध होती है, कई बार दुष्ट आत्माएं किसी के पीछे होती हैं और किसी के साथ स्वरदूत होते हैं। किसी के आने से आपके घर में आशीष आएगी, किसी के आने से मैं कह रहा हूं कि शैतानी ताकतें भी घर में आती हैं। लेकिन जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, मनन लगाते हैं, मनन करते हैं, तब परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगियों में काम करता है। कह रहा यहाँ पर जब उसको फेंक दिया गया, तो बता रहा हूं कि एक राजा था और एक दिन वो बाहर गया सैर करने के लिए, शिकार करने के लिए, और जब वो वापस लौट रहा था तो उसकी जो रानी थी उसने अपने जूड़े में सड़ी हुई दही लगा ली, सड़ी हुई दही। और आपको पता ही जब सड़ी हुई दही लगाते हैं तो सारे कमरे में मुश्क आती है, मुश्क बदबू आती है। और उसी समय जब राजा महल में घुसा और उसने कंट्रोल नहीं किया, उसने आते ही कहा अरे सड़ैन कहां से आ रही है,
और उसने अपने नौकरों को बोला, सेनापति को बोला, अरे जहां से छड़ेदारी है उसे उठाकर बाहर फेंक दो। और उसी समय उन्होंने उसकी जनानी को उठाया और बाहर फेंक दिया रानी को। और उसने देख लिया छत से, कह रहा बेवकूफ क्या कर रहे हो, और अपनी पत्नी से सॉरी मांग रहा, कह रहा माफी 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 दे दे, माफी दे दे, कह रहा गलती हो गया, गलती हो गया। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, कह रहा कि आज आप भी इस वचन को सुनने के बाद किसी को उठाकर बाहर फेंक दो कि चल चली जा। आजकल सास तो यही ढूंढ रही है, कह रही बहू ने गलती, इसके कारण ही तूफान आया साढ़े घर से, जब आई है ना तब दो पैसा कुछ कम नहीं बन रहा, कह रही चलो चक्के बाहर फेंक दो, तलाक दे दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आप किसी को उठाकर बाहर फेंक दो, मेरा परमेश्वर कह रहा है ये पुराने नियम का स्टाइल था, कह रहा है कि बाहर फेंक दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर तूफान जो है कह रहा है कि ऐसे शांत नहीं होगा, कह रहा है कि विदाई के समय प्रार्थना करने से शांत होगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने से शांत होगा। यीशु मसीह उठा जब तूफान आया और उसने कहा शैतान तूफान थम जा, और वो तूफान थम गया है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जितने आज हाथ उठा रहे हैं उनका तूफान शांत हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कर्जे का तूफान शांत होगा चिल्लाने वालों के लिए, बीमारी का तूफान शांत होगा चिल्लाने वालों के लिए, हालेलुया बोलने वालों के लिए। हर समस्या का तूफान शांत हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। जितने लोग चिल्ला रहे हैं उनकी आशीषें खुल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तू ये गलती ना करियो। कभी भाई साहब ने पड़ोसी को उठा के बाहर फेंक दे। परमेश्वर का आत्मा कहता अगर आपको कोई समस्या लग रही है, हो सकता है किसी के कारण तूफान आ गया हो। कई लोग ऐसा बोलते हैं यार पता नहीं है जब घर में आती है हमारे घर में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अगर आज आप इस बात को वचन को सीख लें, दूसरा सीक्रेट मैंने बताया कि विदाई के समय प्रार्थना। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। विदाई के समय, हाँ मरकुस 6:46 में देखते हैं हम 46 में। और आज आप सीख जाएंगे कि पादरी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आप देखो कि यीशु मसीह ने क्या किया, उसने इस तरीके को अपनाया। यीशु मसीह ने अपनी लाइफ के अंदर मसीहत को कह के बड़े अच्छे से पेश किया है। उसने दिखाया लोगों को, कह कि जब वो चेलों को खाना खिला रहा था, उसके बाद जब कह उसने उनको विदाई करने से पहले, विदा वहां पर बोलते हैं उनको भेजने से पहले, उनको भेजने से पहले, हाँ हाँ स्क्रीन पर देखो लिखा, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा, कर अपने बच्चों को विदा करके, करे के चेलों को विदा करके उसके बाद प्रार्थना करने के लिए गया। आज का इंसान क्या करता है, अपने बच्चों को जब ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के जहाज में चढ़ा कर आता है तो विदा करने के बाद पता करते हैं, चलो तूफान गया भाई साहब, बड़ा अच्छा करदा सीगा, करे भाई साहब शराबा पींदा सी उत्थे ठीक रहेगा, लेकिन प्रार्थना नहीं किया भाई साहब। विदा करने के बाद आजकल लोग अपनी लड़की को जब डोली लेकर जाते हैं और उसी समय कार के बाहर विदाई करते हैं, उसकी रोकर दिखाते हैं, और बाद में जब वो चली जाती है लड़की, बाद में घर में बैठ जाते हैं, बोलते हैं चलो अच्छा गया तूफान, कर तो निकल गया जी। अब बड़ा झगड़ा करती थी, पैसे खर्च करवाती थी, बड़ी झगड़ती थी, काम कोई नहीं करती थी। अरे हुण परमेश्वर रब रखा, हालेलुया। अब ट्रक के पीछे लिखा रब रखा, अपने पड़ोसी को बोलो तेरा रब रखा। अरे लोग पैदा करते बच्चे को और छोड़ देते संसार में, बोलते रब रखा, लेकिन विदाई के समय यीशु मसीह ने क्या कहा, कहा कि आज लोग रोते हैं जब शादियां कर देते हैं उनका तलाक हो जाता है, घर में खबर आती है अरे जिन्होंने विदा कर दिया था फिर उनको खबर आती है अरे तेरी बेटी दुखी है, अरे ऐसा पति मिल गया, मारदा कुटदा शराब पीता, महीने के बाद खबर आ जाती है। क्यों? क्योंकि क्यों आया ये तूफान, कह रहा तुम्हारी वजह से आया, मेरा बस चले तो तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उसकी वजह से आया। कह रहा है यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो माँ बाप कह रहा विदाई करने के बाद प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन मसीहत क्या है, मसीहत ये है जब अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं एयरपोर्ट पर तो भी प्रार्थना करते हैं, और जब छोड़कर आ जाते हैं वो किसी किटी पार्टी में नहीं जाते, वो प्रार्थना पर मन लगाते हैं, वो विदा के समय भी मन लगाते हैं, उनके बच्चे कल्याण पाते हैं फौरन के अंदर। याद रखना मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों का घर बनने वाला है, ऐसे लोगों की समस्याएं जाने वाली है, जो लोग अपनी लड़कियों की शादी करने के बाद कह रहे कि वहां पर बाद में दारू नहीं पीते, बाद में ठट्ठा नहीं करते, डांस नहीं करते, वो लोग अपनी लड़कियों को विदाई करने के बाद वो उसके बाद प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी लड़की जहां रहे सुखी रहे, घर में बनी रहे। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के तलाक नहीं होने वाले हैं, ऐसे लोगों के घर गुड न्यूज आने वाली है, आशीषें आने वाली है, घर में बरकतें आने वाली है, क्योंकि तुमने विदाई के समय प्रार्थना की है। लोग
सिर्फ करा विदाई के समय जब काम बन जाता है कोई प्रार्थना नहीं करता, जब काम बनते हैं, जब नहीं बनते तब तो प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन यीशु मसीह का स्टाइल है, यीशु मसीह विदाई के समय प्रार्थना करता है। कह रहे कि उस समय भी जब काम बन गया, कह रहा बनना है तब मांगते हैं, जब काम बन जाता है फिर वो ढक्कन खोलते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है कह रहा जो खुला है जो पात्र जिस पर ढक्कन ना हो, मैं कह रहा हूं बैक पाइपर का ढक्कन मत लगाना, अरे अपने ऊपर मैकडोवेल का ढक्कन मत लगाना, अपने ऊपर यीशु मसीह के लहू का ढकना लगा लेना आज यीशु मसीह के नाम में। जब आप ढक रहे हैं तो आपका पासपोर्ट सही हो रहा है, मैं कह रहा हूं रिफ्यूजल कैंसिल हो रही है, वीजा आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि आज रिपोर्टें नॉर्मल हो रही हैं, यीशु के लहू से ढक लो। आज आप डॉक्टर की दुकान से निकले हो, हॉस्पिटल से निकले हो, लेकिन उस विदाई डॉक्टर ने क्या दिया है, अब तू मर जाएगी, तन्नूर सोली होगी या ऑपरेशन कराना पड़ा। और औरतें आदमी ऐसे निकलते हैं वहां से अपसेट होकर, विदाई के समय ऐसे निराश होकर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर कोई बुरी खबर लगे तो उसी समय विदाई के समय उसी दुकान के बाहर पैर झाड़ देना, मैं तेरी दुकान पर नहीं आने वाला, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं प्रभु पर मन लगाने वाला हूँ। उसके वचन में लिखा है कह रहा जहां तेरा अपमान हो, जहां तुझे लगे बुरा, कह रहा पैर झाड़ देना। अरे परमेश्वर काम करना स्टार्ट करेगा तेरे जीवन में यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कह रहा है कि जितने लोगों के घर तूफान उठ रहा है, मैं कह रहा हूं आज रात शांत होने वाला है, शांत होने वाला, आमीन बोलने वाला शांत होने वाला है। चिल्ला रहे हैं शांत हो रहा है, शांत कर लो तूफान, चिल्लाकर सारे बोले हालेलुया हालेलुया। एक बात मैं पूछ रहा था, कह रहा ये चर्च में इतना क्यों बोलता रहता है, चिल्लाता क्यों रहता है, चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ। मैंने कहा जब बेटे जिस दिन पानी में डूब रहा होगा ना उस दिन पता लगेगा क्यों चिल्लाओ। आप समझ रहे हैं कि नहीं, कह रहा जब कोई पानी में डूब रहा होता है तो उसी समय वो चिल्ला रहा होता है। एक बार छोटे बच्चे एक बार जा रहे थे स्कूल में और उसी समय उनका प्रिंसिपल डूब रहा था पानी में, वो गिर गया, कहीं उसकी मोटरसाइकिल गिर गई पानी में। आज हमारा अवतार सिंह तो आया नहीं है उसकी पानी, वो प्रिंसिपल डूब रहा था पानी में और उसी समय उसने बच्चों को देखकर बोला हेलो बच्चों बचाओ बचाओ बचाओ। बच्चे कह रहे अरे छुट्टी हो गई छुट्टी हो गई छुट्टी हो गई, अब तो स्कूल की छुट्टी हो गई। कई लोग उसका फायदा उठा रहे हैं लेकिन नहीं पता। लेकिन याद रखना अगर आप डूब रहे हैं और आप चिल्ला रहे हैं, यीशु के लिए चिल्ला रहे हैं कि नहीं, पत्र चिल्लाया कि नहीं, मैं कह रहा हूं चिल्ला रहे हैं, आज रात एंजल आ रहे हैं आपका हाथ पकड़कर बाहर निकालने वाले, आज मुसीबतों से बाहर आने वाले हो, उस खड्डा से बाहर आने वाले हो। चिल्लाओ मेरे यीशु के लिए, चिल्ला सकता है तो कोई चिल्लाओ आज। मैं कह रहा हूं एंजल उतरेंगे आज, कैंसर जाएगा, सोनियां जाएंगी, मिट्टियां जाएंगी। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति कर्जे से आजाद होगा आज। आमीन। मैं कह रहा हूं जिसने जादू टोना किया है आज बर्बाद नहीं। मैं कह रहा हूं कि आज वो देखेगा तुम लोगों को खड़े होकर के तुम आबाद हो गए हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये परमेश्वर का स्टाइल है, याद रखना तूफान को। लेकिन लोग तूफान में घबरा जाते हैं, छोटी सी खबर में भी घबरा जाते हैं, कोई खबर आती है घबरा जाते हैं। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो, बोलो हालेलुया हालेलुया। सुन रहे हो कितने लोगों को पता है, ये मैं आदमियों से पूछता हूँ, आदमियों से आपको पता है कह रहा आदमियों की ससुराल में तारीफ क्यों होती है, उनकी इतनी मेहमानगरी क्यों होती है? हाँ भाई आदमी लोगों को पता है, आदमी लोगों की देखो जब आदमी ससुराल में जाता है, एक जगह ऐसी है जहां उसकी बड़ी तारीफ होती है, बड़ी 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 उसकी इज्जत होती है, क्या बोलते हैं उसकी मेहमानगिरी होती है। जब आदमी ससुराल में जाता ना तो उसी समय बेशक ससुराल में उनके पास गंदी चादर हो लेकिन उसी समय नई चादर बिछती है बेड पर, आए जमाई राजा, अरे जमाई राजा। और उसके बाद उनके घर में बुरुश करने के लिए ना हो लेकिन वो गंदा बुरुश हटाकर नया बुरुश रखते हैं। जमाई राजा अपने हाथ से पैकिंग खोल लेंगे नया बुरुश, और भाई साहब नए नए रसगुल्ले, नए नए फ्रूट, नए नए कुछ। और उसी समय जमाई राजा, अरे जमाई राजा। और उसी समय एक से एक नए टावल रखते हैं वहां पर, पुराने टावल होते हैं वैसे घर में, लेकिन जब जमाई राजा आते हैं तो नया टावल खूंटी पे लगा होता है। अरे लगा होता है कि नहीं? अरे बोलते कि नहीं आदमी हो जमाई राजा, बोलते हो कि नहीं? कह रहा है जमाई राजा बोलते हैं हमारे इधर यूपी में। मैं कह रहा हूं जमाई राजा जब घर पे आते हैं और इसी समय, और एक बार ऐसे ही कह रहे कि एक दूल्हा जब अपनी ससुराल में गया तो उसी समय अपने साले को जाकर ऐसे बोल रहा था, ओए साले जूते उतार, ओए साले चल मुर्गा ले गया, ओए साले चल शराब ले गया, ओए साले मिठाई का डब्बा ले गया, कचौरी ले गया, ये ले गया, वो ले गया।
उसको पता है, कह रहा बस एक ही दिन है जो ससुराल में जाते हैं वहीं शांति मिलती है, बस आराम से वहां काम नहीं करना, बस मंदिर में लेट जाना जाके, चल ये ले गया वो ले गया। एक ही घर है जो हमारी सुनता है। और उसी समय बेचारा साला परेशान हो गया और साला बोला, कह रहा है कि यार ये तूफान कहाँ से आ गया। और उसी समय अपनी माँ के पास गया, बोलता है, कह रहा मम्मी ये जीजा तो इनको तंग कर दिया जीजा ने। कह रही मैं इसको कह दूं भाग जाए यहाँ से। कह रही ना बेटे इसको ना भगाइयो, इसने हमारे घर के तूफान को संभाल रखा। सारे बोले हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? भाई साहब कह रहे हमारे घर के तूफान को संभाल रखा। अरे तूफान ही तो है ये। वो बोलती है बेटी ब्याह कर ले, लेकिन वो बोलते हैं नहीं अभी नहीं करना। माँ बोलती है बेटे एसी ले ले। हाँ मम्मी एसी देगी, ठीक है मैं ब्याह कर लूंगी। बेटे कार ले ले, फ्रिज भी ले ले, अरे तो अलमारी भी ले ले, अरे तूफान घर के तूफान जो तू मांगे तू ले ले। अरे क्या ले ले? कह रहा ये भी ले ले वो भी ले ले। और जब चवनिया ठनिया बची होती है, जब वो डोली लेके जा रही होती है विदाई के समय, चवनिया ठनिया फेंक के कह रही होती है ये भी बच रही, जा ये भी ले जा तूफान चला जा, घर के तूफान चला जा। इसलिए मैंने ऐसे शादी कराया ही नहीं, मैंने मसीह में शादी कराया। मैंने कहा आते हुए भी प्रार्थना करनी, जाते हुए भी प्रार्थना करनी, विदाई के समय भी प्रार्थना करनी है। यीशु मसीह ने ठीक सिखाया। उनके घर में तलाक नहीं होने वाला है, उनके घर उजड़ने वाले नहीं है, उनके घर बसने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो तूफान चला जा। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अब देखो कह रहे हमारे घर का तूफान संभाल रखा। भाई साहब पता लग गया तुम्हारी इज्जत की होती है ससुराल में, इसलिए होती है भाई साहब तुमने उनके घर का तूफान संभाल रखा है। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। वाकई ये तूफान से कम नहीं है, लेकिन यीशु मसीह चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं अगर किसी को अपनी पत्नी तूफान लग रही हो या किसी को पति तूफान लग रहा हो, यीशु मसीह बोलता है आ जाना मेरी नाव में, आज तूफान शांत होने वाला है। आमीन। अरे कह रहा दुआ करके देख। अरे विदाई के समय रो मत, कह रहा रो मत। यहाँ पर लिखा मती के चैप्टर में लिखा, यहाँ पर 4 के इसके 3 में मैं देख रहा था मरकुस के, कह रहा कि यहाँ पर लिखा कि क्लियर उसके 39 में लिखा कि 4 के 39 में लिखा, कह रहा कि उठ जा, खड़ा हो जा। आज परमेश्वर लिखो वहां पर देखो पढ़ो, देखो क्या लिखा 39 में लिखा, यीशु मसीह उठा और उसने उठकर शैतान को डांटा, उसने तूफान को डांटा कि जा शांत हो जा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है पत्नी आपके लिए तूफान हो, उसको उठकर डांट सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? पत्नी को पिटवाओगे क्या? लाइव देख रही सारे बोला हालेलुया। कह रहा है कि आज हो सकता है, कह रहा है पत्नी के पीछे शैतान खड़ा हो, पति के पीछे खड़ा हो, बच्चों के पीछे खड़ा हो, आज किसी न किसी को कोई समस्या दिख रही हो, लेकिन यीशु मसीह उठा और उसने कहा तूफान शांत हो जा। मैं कह रहा हूं आज आपके घर में कोई तूफान हो, लेकिन जब आप मुंह खोल रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, आप अंगीकार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बोलो बीमारी के तूफान जा, आज कर्जे के तूफान जा, बोलना स्टार्ट करो, बोलो इसी समय हर कर्जे के तूफान जा, हर असफलता का तूफान जाए, बोलो बोलो बोलो, मुंह से अंगीकार करो, आज बोलो परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुटकारे देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज तूफान जाएगा। चर्च आज जितने चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं उनके लिए तूफान खत्म हो रहा है। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। जल्दी से 1 मिनट और ध्यान से देखेंगे कितने लोगों को पता है, कैसे पढ़ते हो आप, किन लोगों के घर में तूफान नहीं जाता। वो वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी तूफान नहीं जाता। कारण क्या है? उनको तरीका नहीं पता। ध्यान से सुनना, पहले पढ़ना वचन, फिर कह प्रार्थना करना, फिर कह रहा प्रार्थना के अंदर आपको आनंद आएगा, आप गीत गाना स्टार्ट कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। पहले वचन, प्रार्थना, फिर वर्शिप। संडे चर्च की बात अलग है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपकी आत्मिक तौर पर उन्नति देने के लिए कह रहा हूं। देखो कह रहा कि पहले आप अखबार पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं कि नहीं? जिसका रिश्ता नहीं होता वो अखबार पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि एक लड़की है और वो तेरे साथ मैच करती है, बेटे मेरे घर आ जा और मेरे बाप से हाथ मांग ले। आप जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हो जॉब के लिए, मैं कह रहा हूं कि इंटरव्यू के देने जाते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो और उसके बाद आपको पता लगता है और उसके बाद आप जाकर विनतियां करते हो, प्रार्थना करते हो, उसके घर पर जाते हो कि अपनी कुड़ी दा ब्याह करा दो साडे मुंडे दे नाल। और उसके बाद जब रिश्ता तय हो जाता है तब कह रहा भंगड़ा बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, भंगड़ा बजाते हैं कि नहीं? समझ में आया? कह रहा पहले वचन जब आप पढ़ते हैं, फिर विनतियां करते हैं, फिर आप वर्शिप करते हैं। मैं कह रहा हूं आपके घर में आनंद आने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में।
वो जो रुके हुए काम है आज के बाद वो बनने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। वो बंधन टूट रहे हैं और आप आजाद होते देखेंगे अपने आप को। चर्च आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं मेडिटेशन करूंगा आज से। मैं आज से पवित्र आत्मा जी मैं मेडिटेट करूंगा, आज वचन पर ध्यान लगाऊंगा। देख सकते हैं आपके इसहाक ने जब वचन पर ध्यान लगाया और उसके बाद उसके लिए खुशखबरी आई रिबका, और उसी समय उसकी पत्नी उसके साथ जुड़ गई। मैं कह रहा हूं कि उसका रिश्ता हुआ उस दिन। लेकिन खोजा ने जब वचन की ओर ध्यान लगाया, जब वो चर्च में से जा रहा था लेकिन वो ध्यान लगाता हुआ जा रहा था और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। एंजल आए और उस दिन उसका उद्धार हुआ, उस दिन उसको बपतिस्मा मिला और स्वर्ग का ज्ञान मिला। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप फैसला ले रहे हैं अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे कलाम पर ध्यान दूंगा। पवित्र आत्मा जी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन आज अगर मेरे घर में कोई तूफान मेरे कारण है, अगर कोई तूफान कोई मुसीबतें कोई मेरे कारण है, मैं आज उस विचार को बाहर फेंक देता हूँ। मैं आज उस नेगेटिव विचार को बाहर फेंक देता हूँ, उस गंदी तूफान को, उस गंदे विचारों को बाहर फेंकता हूँ। बाहर फेंको, आज अपनी जुबान से बोलो कि परमेश्वर मैं आज उन नेगेटिव विचारों को बाहर फेंकता हूँ। मैं आज पवित्र आत्मा जी तेरे पीछे चलने का फैसला लेता हूँ। पवित्र आत्मा तू मेरे घर का तूफान शांत कर। और इसी समय प्रभु का आत्मा आज बातें कर रहा है चर्च के मैं कह रहा कि सोने का समय नहीं है। अरे ये विश्वास करो ये रोने का समय नहीं है। यीशु मसीह के पास चिल्लाने का समय आया और लोग आए, चिल्ले आए, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया करा चर्च ये रोने का नहीं, अरे ये बैठने का नहीं, ये शैतान को उठकर डांटने का समय है। और इसी समय जितने उठकर डांट रहे हैं शैतान को, उठकर छलांग लगाकर डांटो, डांटो डांटो छलांग लगाकर डांटो। बोलो तू मेरे पैर के नीचे, पैर के नीचे, पैर के नीचे, शैतान तू मेरे पैर के नीचे, सारी मुसीबतें मेरे पैर के नीचे उछलो उछलो और कहो तो सारी मुसीबतें आज पैर के नीचे, पैर के नीचे आए। मेरे घर का तूफान जाए, मेरी मुसीबतों का तूफान जाए। डांटो डांटो, मुंह खोलो, चिल्लाओ। यीशु ने कहा, यीशु ने चर्च को कहा चर्च कह रहा कि सुनो रोने का समय नहीं है, अरे ये चिल्लाने का समय, चिल्लाने का समय, उछलने का समय, उठने का, खड़े होने का। क्योंकि जो लोग उठ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैं कह रहा हूं नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, शैतान को चिढ़ा रहे हैं, आज इसी समय बांध दो उसको, पैर के नीचे करो उन मुसीबतों को। मैं कह रहा हूं कि आज आपके घर में मैं कह रहा हूं उठ कर आने वाली आशीषें उठ कर आने वाली है। आपकी आशीषें उठ कर आने वाली है, आपके वीजे उठ कर आने वाले स्वर्ग से। मैं कह रहा हूं मिराकल मनी उठ कर आएगी, आपकी चंगाई आपके पास खुद उठ कर आएगी आज रात। मैं कह रहा हूं उठ कर आएगी, उठ कर आएगी, हीलिंग होगी, आज हीलिंग होगी। जितने लोग उछल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो लोग हालेलुया बोल रहे हैं, उछलो उछलो उछलो, शैतान को दिखा दो, उछल कर दिखाओ, उछल कर। मैं कह रहा हूं आज मिराकल होगा, मिराकल मिराकल होगा, बलाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा मिराकल। आज मिराकल करने वाली रात है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में और बैठ जाओ अपने स्थान पर एक छलांग लगाकर। जितने लोगों ने आज